निफ्टी इंडेक्स इन्वेस्टिंग से मैं अपने मनी को 20 गुना करूँगा 20 सालों के अंदर। मेरे मनी जो इन्वेस्ट होगा वो हर साल लगभग दुगना होगा और ये होगा कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट के द्वारा। मैं इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कंपाउंडिंग कितना बड़ा हथियार है जो हमारे पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का यह है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को इन्फॉर्म किया जा सके कि वह खुद से डिसीजन ले सके कि किस तरह से समय जो है कितना महत्वपूर्ण है, एक इन्वेस्ट किए हुए पैसे को कितने गुना मल्टीप्लाई कर सकता है, इसका अंदाज़ा भी शायद नहीं है। जो निफ्टी है वो अभी 22,000 के आसपास चल रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से पीछे का इसका हिस्ट्री रही है, जो 20 सालों में लगभग 20 गुना इसने करके दिया है, तो यह 22,000 से लगभग 4 लाख के फिगर पे पहुंचेगा। और ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरह से होगा और क्या क्या परेशानियाँ इसमें आएंगी और क्या क्या सावधानियाँ हमें रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मेरे 6 कॉन्सेप्ट रहेंगे समझाने के। पहला है कि निफ्टी 50 क्या है, दूसरा है कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, तीसरा है कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट जो एक धनी बनने का एक बहुत तगड़ा और सशक्त माध्यम है, चौथा है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम में न कि पैसे में। तो पैसा जो कि हम क्या करते हैं, पैसे में इन्वेस्ट करते हैं और समय नहीं देते हैं उसको कंपाउंडिंग करने के लिए। पांचवा है निफ्टी के चलने का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और छठा है इक्विटी इन्वेस्टिंग में क्या क्या रिस्क आते हैं और हमें कैसे उससे निपटना है, कैसे हमें उससे पार पाना है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि निफ्टी 50 क्या है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक भारत सरकार द्वारा बनाया गया स्वतंत्र एक संस्था है जो कि नियंत्रित की जाती है सेबी, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। निफ्टी जो है एक मार्केट का इंडेक्स है जो कि 50 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है और ये 50 कंपनियां जो चुनी जाती हैं वो लगभग 5500 कंपनियां जो हमारे देश में लिस्टेड हैं उनमें से ही चुनी जाती हैं, जिनका कैपिटल मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। निफ्टी इंडेक्स जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि इसको समीक्षा की जाती है हर 6 महीने पे, और जो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है उसे उससे उस निफ्टी 50 के लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है और जो कंपनी परफॉर्म कर रही होती है उसे उसमें एंटर कराया जाता है। तीसरा, कंपाउंडिंग एक सशक्त माध्यम जिसे हम अपने धन को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तेनाली रामा जो कि एक बहुत चतुर ज्ञानी व्यक्ति थे, उनकी मुलाकात राजा कृष्णदेव राय से न हो पाने के कारण वे एक दिन उनकी राजधानी हम्पी पहुँचे। राज दरबार में पेश करने के बाद तेनालीरामा ने राजा को एक सुंदर कविता सुनाई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और तेनाली से कहा कि आप जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हैं। राजा की अनुमति से तेनालीरामा ने वहाँ के शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाराज, यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दें और उसके अगले खाने में पिछले खाने का दुगुना करते जाएं, वही मेरा इनाम होगा। राजा फिर बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम यही चाहते हो, सिर्फ चावल के दाने? तेनाली ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा दिया कि जैसा तेनालीरामा चाहते हैं वैसा किया जाए। सैनिकों ने खाने में दाने को रखना शुरू किया और 1, 2, 4, 8, 12, 16 करते करते 20वें खाने तक पहुँचते पहुँचते 5,24,288 दाने हो गए और आधी बिसात यानी 32 खाने पहुँचते पहुँचते दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज़्यादा पहुँच चुकी थी। यह थी कंपाउंडिंग की ताकत जो तेनालीरामा बखूबी समझते थे। कुछ देर बाद हालत ऐसी पहुँच गई कि पूरा राजभंडार खाली हो गया और अब तेनाली को देने के लिए कुछ भी ना रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से आप समझ सकते हो कि कंपाउंडिंग कितना सशक्त माध्यम है। नव भारत की एक खबर के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टाइन
के मुताबिक चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इसको कमाता है, जो कंपाउंडिंग की शक्ति को नहीं समझता वह इसे चुकाता है, जिंदगी भर भरता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आज के वित्तीय परिदृश्य में एक बड़ी शक्ति बन गई है। अगला मेरा जो पॉइंट है वो है, हमें इन्वेस्ट टाइम में करना चाहिए, ना कि पैसे में। जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो समय में इन्वेस्ट करते हैं, पैसों में नहीं करते। मेरा अगला जो पॉइंट है वो है निफ्टी का मूवमेंट का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड। निफ्टी 20 ETF जो कि रिप्लिका है निफ्टी 50 का, जो कि 2002 में 10 रुपये पर यूनिट पर आया था मार्केट में, और वह चलते चलते सन 2024 में 283 रुपये तक पहुंच गया। इसका मतलब यह 10 रुपये से 283, इसका मतलब हुआ कि यह लगभग 28 गुना 23 साल में बढ़ चुका। और इस तरह से मैं यह मानता हूँ कि मेरा आज का जो टारगेट है 22,000 से 4 लाख, वो भी आने वाले 20 साल में ज़रूर पहुँचेगा। जहाँ रिस्क होता है वहीं पे रिटर्न भी होता है। तो जैसे जो स्टॉक मार्केट में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी जो है 20 सालों में 20 गुना से लेकर 28 गुना तक पहुंचा। इसका मतलब है कि निफ्टी इन सब बाधाओं को पार करने में सक्षम है। ऐसी ऐतिहासिक दुर्घटनाएं 2008 जिसमें अमेरिकी बैंक क्राइसिस हुआ था, लगभग मार्केट जो है 50% में भारी गिरावट आई थी। 2015-16 में ब्रेक्सिट जनमत संग्रह हुआ था जिसमें 15 से 20% का सुधार हुआ था मार्केट में। इसके बाद कोविड महामारी आई थी जिसमें लगभग 15% से 20% की गिरावट मार्केट में आई थी, लेकिन इसके बावजूद कोविड के बावजूद के वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ और मार्केट तुरंत सुधर गया। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें निवेशित रहना है, और ये निवेश हमें एक अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है। इससे यह प्रतीत होता है कि हमें घबराना नहीं है और मार्केट में लगातार निवेशित रहना है और डट के खड़ा रहना है।